नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नमाज दी है जिसको नमाज तरावी कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इसको क़ियामुल लैल कहा जाता था। इमाम बुखारी ने भी इसको क़ियामुल लैल से ताबीर फरमाया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन नमाज तरावी के लिए तशरीफ़ लाए, लेकिन चौथे दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरावी पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए और सहाबा इंतज़ार करते रहे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आए कि कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तो उसके बाद सहाबा जो थे वो टोलियों की शक्ल में नमाज तरावी पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। तो आपके दौर खिलाफत में फितने खड़े हो गए, जिनमें एक मुनकिरीन ज़कात का फितना था और दूसरा झूठे मुद्दई नबूवत का फितना था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत जो 2 साल और कई महीनों पर मुश्तमिल था, तो आपका पूरा दौर जो था वो इन फितनों की सरकूबी में गुजर गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस मसले की तरफ तवज्जो ना दे सके। तो उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। तो आपके दौर में मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई, मुसलमानों की पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सहाबा जो हैं वो टोलियों की शक्ल में नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि क्यों ना ये सब एक ही इमाम के पीछे जमा हो जाएं तो कितना ही अच्छा होगा। तो चुनाचे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब को नमाज तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया और बाकी लोगों को हुक्म दिया कि सब जो हैं वो इसके पीछे नमाज तरावी पढ़ें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल ये हमारे लिए सुन्नत है, क्योंकि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मुझ पर कि तुम पर मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत जो है वो ज़रूरी है, कि मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजमी से पकड़ो। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल जो है वो हमारे लिए सुन्नत है। तो इसलिए नमाज तरावी जो है ये सुन्नत है। और नमाज तरावी एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी। इसमें कुरान मजीद पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है। बाकी किसी उम्मत को नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म नहीं था। वो इस वजह से नहीं था क्योंकि वो उम्मत जो थी उनको अपनी किताब ज़ुबानी नहीं आती थी। वक्त का नबी जो होता था उसको वो किताब ज़ुबानी याद होती थी, बाकी उम्मत जो थी उसको वो किताब ज़ुबानी याद नहीं होती थी। इस वजह से उनको तरावी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारे 6 से 7 साल के बच्चे को भी याद है और बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी याद है। तो अल्लाह ताला ने ये जो इबादत हमें दी है, ये जो हमें नमाज दी है, इसमें कुरान मजीद पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू फरमा देते थे और रजब से ही रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम शुरू फरमा देते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी आखिरी वक़्त में खाते थे और रोज़ा इफ्तार जो है वो जल्दी करते थे, यानी जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ्तार फरमाते थे। तो ये थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत और शफ़क़त। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने और हम सबको तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।